इस सीरीज की अगर बात की जाए तो इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं एक चीज जरूर क्रिकेट कहेगा कि क्लियरली है, जैसे आप जानते हैं हम बेबाक चीज आपके सामने रखते हैं कि बहुत ही बोरिंग सीरीज हुई है। बहुत ज्यादा। ये कहना गलत नहीं होगा, बहुत ही बिल्कुल बोरिंग सीरीज हुई है। कम से कम इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इस सीरीज में जो परफॉर्मेंस हुई है दोनों टीमों की, देखकर लगता नहीं कि आप T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। 120-30 रन के चेस को इतना ट्रिकी करना और इस अच्छी खासी पिच पर सिर्फ 120-30 तक ही पहुंचना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप T20 खेल रहे हैं या टेस्ट क्रिकेट की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ। ये हम इस सीरीज की बात याद रखिएगा, हम सिर्फ इस सीरीज की बात कर रहे हैं। इस सीरीज में ओमान और पीएनजी ने बहुत ही, दोनों ही की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बोरिंग क्रिकेट खेला है और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि इलॉजिकल क्रिकेट खेला है। वो समझ ही नहीं आया। यही देख के नहीं लगा कि आप दोनों T20 वर्ल्ड कप में पहुंच गए। ये बड़ा देखकर अफसोस हुआ है कि इस परफॉर्मेंस को देखकर, खासकर इन 3 मैचेस की हम बात कर रहे हैं। चेस करने वाले मैच को वन साइडेड ना कर जानबूझकर उसको एक क्रिस्पी बना देना फालतू शॉटों से, बेवजहों के तरीकों से, ये इस सीरीज में डिफेंस बस बजाय दूसरे मैच के जहां पर पीएनजी ने कोशिश लास्ट तक ले जाकर जीत दिलाई, और वो भी स्कोर कम था तो एक अच्छी जीत मिली है। लेकिन उसके बाद पहले और इस वाले मैच में देखेंगे तो यही हुआ है। बिल्कुल सही कहा, कुछ भी नहीं है, इतना ट्रिकी बना दिया। अभी नेपाल नाइबी और नीदरलैंड की T20 ट्राई सीरीज कमाल का क्रिकेट हुआ था। ये हुआ ना कुछ क्रिकेट। अब हार जीत की बात अलग है, लेकिन क्रिकेट क्या शानदार हुआ। नाइबी ने शुरुआत की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी से, उसके बाद उन्होंने वापसी की एक मैच में जहां वो हार गए थे शायद 2 रन से, डिफेंड किया था, वो भी कमाल की परफॉर्मेंस थी। नेपाल ने बैक टू बैक 2 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। नीदरलैंड्स ने ट्राई सीरीज जीती। और जो क्रिकेट हुआ ओवरऑल, बॉलर्स की वापसी होना, बैट्समैन की वापसी होना, कमाल का टूर्नामेंट हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर फिर वही घिसा पिटा सा, इतना बोरिंग सा सीरीज ये हुआ है। कहना हम बिल्कुल ये कहना चाहेंगे, जो सच है वो है, जो हम जो जितने लोग हमसे सहमत हैं वो शायद इस बात पे एग्री करेंगे और वीडियो को आप लाइक जरूर करेगा अगर आप सहमत है तो। खैर उससे हमें पता चल जाएगा। चलिए, क्रिकेट बहुत बोरिंग दिखाया है इस दोनों गेम्स में। पता नहीं ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में क्या करेंगी। यहाँ इनका हाल कुछ इस तरीके का है। चलिए अब बात करते हैं, शायद इससे आने वाले मैचेस में इंप्रूव कर ले। इस मैच की बात की जाए तो एंड फेस बाय फेस से जानना चाहूंगा मैं। डेफिनेटली इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है जब आप इस तरह का क्रिकेट देखने को मिलता है, एक टीम से नहीं दोनों टीमों से। एंड फेस बाय फेस की बात करें, जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो पीएनजी ने 39 फॉर 4 ये उनका स्कोर था। 39 पर 4 विकेट, और वहीं ओमान ने 47 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये पहला फेस है, ये ओमान के नाम रहा। वहीं दूसरे फेस की बात करें 7 से 15 ओवर की, तो यहाँ पर 56 रन बनाए, 56 रन बनाए पीएनजी ने 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं ओमान ने 35 रन बनाए इस फेस में 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत पीछे रह गई कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ओमान इस मिड फेस में, और इस फेस को पीएनजी लेकर जीत गई। 10th फेस में 16 से 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीएनजी ने 32 रन किए बिना कोई विकेट गवाए, और यहाँ पर ओमान ने 46 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस और ये मैच ओमान लेकर चला गया। बिल्कुल 2-1 से सीरीज यहाँ जीता। अब इस फेस बाय फेस भी यहाँ समझने की कोशिश करिए, जो हम शुरू में कह रहे थे। डेथ ओवरों में पीएनजी ने लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ 32 रन किए, जबकि विकेट एक भी नहीं खोया। ये कौन सा क्रिकेट खेला है आपने, आप खुद सोचिए। उसके बाद ओमान को देखिए, मिड फेस में 54 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे थे। ऐसी क्या आप एकदम ऐसी डेंजरस पिच पे बैटिंग कर रहे हैं कि जहां पर बॉल लगी नहीं रही, या फिर ऐसी बॉलिंग आ रही जो कोई खेल ही नहीं सकता। बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है दोनों ही टीमों ने, मैच 1 में हो, 2 में भी कुछ हद तक, और 3 में तो और हद से ज्यादा। इसीलिए हमने कहा कि सीरीज बहुत बोरिंग हुई है और इसका ब्लेम दोनों ही टीमों को जाएगा, ओमान और पीएनजी दोनों को। चलिए हम बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं। आज कॉन्ट्रीब्यूशन किन की तरफ से आए, बस इतना ही जान लेते हैं, उतना काफी होगा। जरूर इस तरह के एनालिसिस में डिसअपॉइंट होता है, ये आप भी समझिए। क्रिकेट ही नहीं होगा कुछ तो हम एनालाइज किस बात पे करेंगे। बिल्कुल, और असद वाला ने 22 रन किए 23 बॉलों में। हिरी ने यहाँ पर एक हाफ सेंचुरी लगाई है, 3 रन 49 बॉलों में नॉट आउट गए हैं। और उसके बाद चैट सॉपर ने 17 रन किया 18 बॉलों में। मेनली है स्ट्राइक रेट। आप स्ट्राइक रेट पे गौर करेंगे, 107, 108, 118, 94, ये इस तरीके के स्ट्राइक रेट से आप नहीं कर सकते। आपको बहुत स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ओमान को ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाना चाहिए था। ये गलती जरूर हुई है यहाँ पर कि वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाते। बॉलर्स का यहाँ और ज्यादा टेस्ट होता। T20 में बॉलर्स का ही टेस्ट होता है। T20 में बॉलर्स को परोसी हुई विकेट नहीं मिलती है कि आप आइए, आपको स्पिन मिलेगा, आपको यहाँ पर भरा भरा स्विंग। और T20 वर्ल्ड कप में भर भर के स्पॉन्सर्स हैं, भर भर के पैसा लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि वो लो स्कोरिंग गेम्स वाली पिचेस बनाएंगे? बस यही बात है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। जो भी टीमें एसोसिएट की होस्ट करा रही हैं, कम से कम उन्हें इतना सोचना चाहिए कि बॉलिंग फ्रेंडली नहीं है T20, बैट्समैन फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है T20 अगर हम बात करें तो। थोड़ा सा आप और ज़्यादा बॉलर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा और मुश्किल रखते, बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाकर बॉलर्स को टेस्ट करते तो और बेहतर होता, और मज़ा आता, और अच्छा लगता देखने में। जो हमने देखा
जी नेपाल ने जो नेपाल की T20 ट्राई सीरीज में जरूर वहां हमें देखने को मिला, पर यहाँ पर टोटली डिसअपॉइंटमेंट नजर आए। बॉलर्स स्लोअर का जो बॉलिंग है वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पिच जो है ना वो बहुत रुक कर यहाँ पर बॉल आ रही है। बिल्कुल। चलिए बॉलिंग कार्ड की आप बात की जाए ओमान के, तो बॉलिंग कार्ड की अगर यहाँ बात करें तो बॉलिंग फिगर्स आप देख पा रहे हैं। बिलाल खान ने 1 विकेट आज निकाला, कलीमुल्लाह ने 1 विकेट निकाला और मेहरन खान ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला। और जिसान मकसूद की बात करें तो कोई विकेट यहाँ पर मिला नहीं। आकिब इलियास ने यहाँ पर 2 विकेट्स निकाले आज अपने 4 ओवर के पूरे स्पेल में। तो यही विकेट टेकर्स रहे हैं ओमान के लिए आज की गेम में। बैटिंग की बात करें, देखिए आप एक और पुअर क्रिकेट यहाँ पर, किस तरीके का क्रिकेट ये प्लेयर्स खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा खराब लेवल का क्रिकेट हमें देखने को मिला है। अब 127 रन आप चेस करने के लिए आए हैं। आप नाम देखिए कितने बड़े बड़े हैं। कश्यप प्रजापति जिन्होंने इतने बड़े अभी लगातार बैक टू बैक 50s मारी, 10 रन पर आउट। जी हाँ, आकिब इलियास 18 रन पर आउट, जिसान मकसूद 16 रन पर आउट। अब इतने बड़े बड़े टॉप 3 नाम 127 की चेज में महज मेरे ख्याल से 30-35 रन ही कलेक्ट कर पाए। और अब ऐसा भी नहीं कि आप सामने ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं या इंग्लैंड से खेल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप तो ये चल नहीं रहा। पीएनजी के खिलाफ खेल रहे हैं जो अपना ओडीआई स्टेटस गवा बैठे हैं। इतनी भी खतरनाक टीम के सामने आप सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह का क्रिकेट देखने को मिला है। बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ खलीद खेल का रहा, जिन्होंने एक अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, और लोअर ऑर्डर का रहा, वरना शायद ओमान ये मैच भी हार जाता, क्योंकि एक वक्त पर 15 ओवर में 82 पर 5 विकेट था ओमान। वहां से शायद पीएनजी इस मैच को ले भी जाता, लेकिन थैंक्स टू खलीद और उसके बाद अयान खान और मेहरन खान और रफीउल्लाह ने लोअर ऑर्डर ने मिलकर इस मैच को निकाल दिया ओमान के लिए, और इसमें जीत दर्ज कर 2-1 से ओमान ने सीरीज को जीत लिया। एंड बॉलिंग की बात करूंगा मैं, जॉन कैरिको को आज वापस मौका दिया गया। कैसी बॉलिंग रही? नहीं, बिल्कुल आज ठीक ठाक ही रही है। 4 ओवर में 29 रन, 1 विकेट निकाला। सेजबाओ ने 3 ओवर में 9 रन, 1 विकेट निकाले हैं यहाँ पर। काबुआ मोर्या की अच्छी थोड़ी बॉलिंग रही है, अच्छी स्टंप लाइन पर काफी बेहतर डाल रहे थे। 4 ओवर में 26 रन, 2 विकेट। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है पीएनजी के साथ कि वर्ल्ड कप के लिए आप जा रहे हैं, जरूर अच्छा है आपने क्वालिफाई किया है, लेकिन तैयारी प्लेयर्स उस तरीके से नहीं है कि वर्ल्ड कप में आप कुछ छाप छोड़ सके। बिल्कुल। और यार सबसे कहना भी होगा सबसे इजी रीजन से जा रहे हैं। बिल्कुल सही। शायद तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन में होते। जरूर ये भी में है ना, बहुत आसानी से। और कुछ सालों बाद हमें दिखेगा भी कि जापान अगर स्ट्रॉन्ग इस तरीके से उभर रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद पीएनजी के लिए टफ कंपटीशन एक और आ जाएगा। पर ये तैयारी, ये प्लेयर्स, ऐसी बॉलिंग, ये स्पीड के साथ 125-26 की और स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग, सॉरी जैसे आप इम्प्रेस भी नहीं, आप दूर रह जाएंगे इम्प्रेस करने से। ओमान एक तरफ तैयारी पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहा। जरूर है ओमान के पास सारी चीजें हैं, सारा कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, अच्छी अच्छी सीरीजेस, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दब रहे हैं, थोड़ा सा तैयारी करने में पीछे हो रहे हैं। तैयारी नहीं करेंगे तो ये दोनों टीमें कोई छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहेंगी। अगर आपका इंटेंशन है कि हाँ थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे वर्ल्ड कप में खेलने के, तो ओके कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका कुछ बड़ा करने का इरादा है तो वो डेली क्रिकेट आज ही कह सकता है। आज शायद 8 मार्च है, इसको सेव कर लीजिए कि कुछ बड़ा तो होने से रहा इस तरीके के क्रिकेट से ओमान और पीएनजी। बिल्कुल, कुछ बदलाव अगर आप कर सके तो इन 3 महीने में करने की कोशिश जरूर करिए। नहीं होता चलिए, बिल्कुल 1 साल लगता है, 3 महीना 1 महीना, इससे कुछ नहीं। जी हाँ। और अगर आप ये सोच के बैठे T20 वर्ल्ड कप में आप किसी एसोसिएट मेंबर को हराकर जीत दर्ज करके कहेंगे हम T20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज करके आए, तो फिर वो सच में फिर आपका वो आपको क्या अचीवमेंट सोच रहे हैं, क्या आप T20 वर्ल्ड कप में फुल मेंबर्स के खिलाफ इंप्रेस करने के लिए जा रहे हैं, खुद को फुल मेंबर्स को हराने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आप किसी एसोसिएट को हराकर कहेंगे हमने T20 वर्ल्ड कप में जीत दर्ज कर ली, तो फिर आपके गोल्स बहुत छोटे हैं। फिलहाल इस वीडियो में